तो आप बोल रहे हो कि सब कुछ ऑलरेडी प्लान्ड है और लाइक सब कुछ अकॉर्डिंगली चल रहा है, तो फिर बहुत सारे लोग ये बोलेंगे कि तो मतलब हम बैठे रहें, हम वेट करते हैं बस हमारी कुंडली जब जिस डायरेक्शन में अच्छे में आई तो अच्छा हुआ, बुरे में आई तो बुरा, हम कुछ हार्ड वर्किंग। सो मेरा क्वेश्चन है कि फॉर एग्जाम्पल एक बिजनेस, अगर मैं फाउंडर हूँ, मैं पिछले 6 साल से बिजनेस कर रही हूँ और मैं बहुत हार्ड वर्क कर रही हूँ बट वो नहीं ग्रो कर रहा है, एंड हम्म। ऑन द नेक्स्ट पेज अगर कोई और फाउंडर है वो 6 साल में बहुत ज़्यादा ग्रो कर गया है। सो मैं कहाँ लैग कर रही हूँ? और अगर आप बोल रहे हो कि एस्ट्रोलॉजी और वास्तु से हम उसको सही कर सकते हैं, तो व्हाट एग्जैक्टली इज दैट वन फैक्टर जो मैं लैग कर रही हूँ और उनका सही है? इज इट द डायरेक्शन? क्या वो सिर्फ डायरेक्शन की वजह से, या फिर आप बोल रहे हो कि मेरा कुंडली वैसा है कि मेरा टाइम सही नहीं चल रहा? कौन से एस्पेक्ट पे उस टाइम हमें फॉलो करना चाहिए? तो देखिए क्या होता है, एक एस्पेक्ट होता है कि अगर आपको लगता है कि आप बैठ के देख सकते हैं तो एक बार ट्राई करिए बैठ के देखने का ना। आप बैठ पाएंगे नहीं, ठीक है। वो कितने लोगों ने सोचा कि हाँ अगर ये लिखा है तो हाँ हम बैठ जा रहे हैं ना, है ना, तो बैठ के एक बार ट्राई तो कर लीजिए, एक बार कर ही नहीं पाएंगे, ठीक है। कई कई बार लोगों ने सोचा है कि हाँ, लेकिन वो टाइम ही वही आया होगा। देखिए क्या होता है ना, मैथ्स का सवाल हमने लगाया, जवाब गलत मिला, तो वी हैव टू ब्लेम द मैथमेटिशियंस, है ना, वी कैन नॉट ब्लेम द मैथ्स। अगर कोई आपका टाइम इंटरप्रेट नहीं कर पाया और उसने गलत बता दिया और आप उसको माने चल रहे हो कि नहीं एस्ट्रोलॉजी ही खराब, तो द अप्रोच इज नॉट राइट, दैट इज नॉट द साइंटिफिक अप्रोच, ठीक है। मे बी हो सकता है जो इंटरप्रेट करने वाला हो है उसने गलत इंटरप्रिटेशन कर दिया, शायद तुम्हारे बैठने का ही टाइम आया था तो तुम बैठे रहे, है ना, और उसने तुम्हें बता दिया था कि तुम तो झंडे गाड़ोगे, तुम्हारे तो गज केसरी योग चल रहा है ना, उसका इंटरप्रिटेशन गलत हो सकता है और तुम गज केसरी योग के वेट में तुम बैठे रह गए। देखिए अपना जो वैदिक सिस्टम है वो कर्म प्रधान है, ठीक है। वो कर्म प्रधान इसलिए है, लोगों ने सोचा कि एस्ट्रोलॉजी भाग्य प्रधान की चीज है, आंसर इज नो। एस्ट्रोलॉजी कर्म प्रधान की चीज है। एस्ट्रोलॉजी, अब ये सुनने में बड़ा अजीब लगता है कि यार एस्ट्रोलॉजी कर्म प्रधान कैसे हो गई, वो तो टोटल भाग में खेल रही है। नहीं, अपने इंडियन अप्रोच ये था कि यार प्लेनेट को भी बदल देंगे, है, अगर नहीं कुछ हो रहा है तो इसको भी सही कर लेंगे, है ना, दैट वाज द कर्म स्थान। अच्छा चीज नहीं हो रही तो मैं अपना वातावरण सही करके मैं अचीव कर लूंगा वो चीज, है ना। तो ये जितनी विधाएं हैं ये कर्म प्रधान विधाएं। हाँ, अगर आप देखेंगे तो ये देखिए एस्ट्रोलॉजी और ये सब विधाएं अगर आप देखेंगे तो एक सर्टन इकोनॉमिकल लेवल के ऊपर वाले लोग ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि नीचे वाले तो रोटी कपड़ा मकान में ही अभी जूझ रहे हैं, ठीक है। राइट। अगर आप देखा था तो ये विधाएं हैं तो है नहीं नीचे वालों के लिए, ठीक है ना। पॉइंट इज, क्योंकि जो इससे थोड़ा ग्रो करने लगता है उसको जरूर पता होता है यार मैंने नहीं किया। वो एक घटिया सी स्पीच बना के तैयार रखता है जब भी कोई पूछता है व्हाट इज योर सक्सेस, हार्ड वर्क हार्ड वर्क हार्ड वर्क, क्योंकि उसको पता है वो ना, वो एक सर्टेन स्पीच बना के रखे हुए है, क्योंकि उसको भी पता है कि जो मेरे साथ घटित हुआ वो मैंने नहीं किया, ये हुआ है, ये कराया है किसी ने। तभी वो एक सर्टेन लेवल वाला हमेशा इन विधाओं पे ज्यादा फोकस करता है, बिकॉज ही नोज द ट्रूथ कि यार हुआ नहीं। ये जो अभी ग्रोइंग वाले हैं इनको कभी ये नहीं कहना है तुम तो मेहनत करो भाई साहब, तुम तो घटो पहले, है ना, तब तुम्हें समझ में आएगा कि हाँ ये चीज जरूरत थी कि तुम्हारे लिए कि नहीं। ये तभी आप दिखा होगा एक सर्टेन इकोनॉमिक लेवल के ऊपर वाले लोग ज्यादा करते हैं, नीचे वालों के लिए है ही नहीं है विधा। हम्म। दे शुड नॉट टेक एन अटेम्प्ट। जब तुम तो वो एक्सपीरियंस हो ही नहीं भाई साहब, तुमने 12वीं का कक्षा पार करी नहीं, तुम क्या हमसे सवाल जवाब और समझोगे जब तुमने वो एक्सपीरियंस किया ही नहीं कि हाँ जब इस जगह में गए तो कपड़े का कलर मैटर कर गया था। जब तुमने ये एक्सपीरियंस करा ही नहीं, अभी तुम भैया हल चलाओ और जोतो और भैया निकालो और बेचो, है ना। पहले तो तुम ये पार्ट कंप्लीट करो ना, जब तुम राइट। उस प्ले पे खेलोगे आके तब तुमको समझ में आएगा देयर आर मेनी फैक्टर्स एज वेल। अभी तो तुम उस रेस में आए नहीं, तो तुम राइट। ना बोलो कि विधाएं काम नहीं करती, है ना, मतलब आप समझ गए, क्योंकि उनके लिए तो अभी बनी ही नहीं। तुम पहुंचो पहले उस लेवल पे, फिर तभी आप देखा होगा सर्टेन लेवल वाले ही इस पे इन विधाओं में जा रहे हैं, नीचे वाले दे आर नॉट बॉदरिंग, क्योंकि उनके लिए है भी नहीं ये विधा, है ना। दे शुड नॉट पुट देयर माइंड एंड हेड कि नहीं यार ये करा ले, नहीं नहीं आप ना कराइए, पहले मेहनत करिए। ये सब कर्म प्रधान विधाएं, कर्म प्रधान की यार जगह को भी अपने मेहनत से सही कर लेंगे, प्लैनेट्स को भी जो इतनी दूर बैठे हुए हैं, जो नासा रोज टेलीस्कोप लगा देख रहे हैं, उसको भी यहाँ बैठे सही कर देंगे। अब आप सोचिए अपने शास्त्र इतने प्रिसाइज हैं, 200 साल बाद जिस दिन एक्लिप्स आने वाला है वो अपनी कैलकुलेशन इतनी स्ट्रांग है, हम लोग आज भी देख सकते हैं अपने पंचांग में कि इतने दिन बाद ये एक्लिप्स आने वाला है। द कैलकुलेशंस आर सो प्रिसाइज, ठीक है, प्रिसीजन की बात है ये चीज, ठीक है।